नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों भगवत गीता भक्ति शास्त्री के अध्ययन के अंतर्गत हम 10वें अध्याय का 6ठे श्लोक का शुभारंभ कर रहे हैं। 6ठा श्लोक का शुभारंभ कर रहे हैं। हरे कृष्णा। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। महर्षि सप्त पूर्वे, जो 7 महर्षि पहले उत्पन्न हुए, चत्वारो मनवस्तथा और 14 मनु, मदभावा मानसा जाता, वो सब मेरे द्वारा मन से उत्पन्न हुए। ये शाम लोक इमा प्रजा, जिनके द्वारा ये सारी सृष्टि हुई। तो 7 ऋषि पहले और उससे पहले 4 कुमार, चत्वारो 4 कुमार और फिर 14 मनु, 7 4 14 सब मिलाकर जो ये सारी सृष्टि इनसे उत्पन्न हुई है। ये भव का मतलब मद भावा मतलब मुझसे प्रकट हुए हैं। बुद्धि हमने पढ़ी, पहले ज्ञान पढ़ा था, बुद्धि पढ़ा था और असंगमोह पढ़ा था। ये सब भी भगवान के विषय में जानकारी नहीं दे सकते वास्तव। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि 7 ऋषि पहले, मरीचि पहला, जैसे कौन नाम क्या है 7 ऋषियों के पहले? मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, कर्तु और वशिष्ठ। ये पहले 7 ऋषि जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं। मरीचि भृगु, भृगु मरीचि अत्रि, भृगु मरीचि अत्रि पुलस्त पुलह, कर्तु और वशिष्ठ, ये सप्तऋषि। 4 कुमार सनक, सनातन, सनंदन और 14 मनु, स्वयंभू मनु से लेके 14। 7 हो चुके हैं, 7 होने वाले हैं। हाँ, भृगु मरीचि अत्रि पुलस्त पुलह, पुलस्त्य पुलह, कर्तु और वशिष्ठ। अंगीरा दूसरे में आएगा। ये क्या है? 7 ऋषि बदलते रहते हैं ब्रह्मा जी के हर मनवंतर में, हर मनवंतर में ये बदलते रहते हैं। तो इनके पुत्र या इनके शिष्य आदि
अब ये कितने बड़े विद्वान हैं 4 कुमार, ये ज्ञान की मूर्तिमान स्वरूप है ना, तो ये भी नहीं मुझे जान सके, इतने बड़े ऋषि भी नहीं जान सके, ये भी नहीं जानते हैं। इनकी बुद्धि भी भगवान से आती है, ये भी भगवान को नहीं जान सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण अब वंशावली बता रहे हैं। ये सृष्टि की वंशावली। पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए, कहाँ से उत्पन्न हुए? हिरण्यागर्भ। ब्रह्मा को क्या कहते हैं? हिरण्यागर्भ। उत्पन्न कहाँ से हुए? गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से। और फिर ब्रह्मा से 7 ऋषि उत्पन्न हुए, 4 कुमार हुए। यहाँ कुमारों के नाम प्रभुपाद ने दिए है, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, और 14 मनु। ये सब मिला के 25। ये हमारे पूर्वज हैं, सारा संसार इनकी संतान है, इनसे और कोई नहीं, सब यही आखिरी हमारे दादा दादा जाके पहुंचेंगे तो ब्रह्मा तक पहुंचेंगे, और बीच वाले ये। और अनंत ब्रह्मांड है, उसमें अनंत लोक हैं, और हर लोक में बहुत प्रकार की सृष्टि है। वो सब इन 25 से उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा ने तपस्या किया हजारों वर्षों तक, देवताओं के हजारों वर्षों तक, तब उन्होंने कृष्ण की कृपा से सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्मा से 4 कुमार उत्पन्न हुए, फिर रुद्र उत्पन्न हुआ, 7 ऋषि उत्पन्न हुए, और फिर ऋषियों के बाद चतुर्वर्ण हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय उत्पन्न हुए। ये सब भगवान की शक्ति से हुए हैं। प्रभुपाद जी और विस्तार बता रहे हैं। ब्रह्मा को पितामह कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण पर पितामह है। ये 11वें अध्याय में पर पितामह कृष्ण को कहा गया है। 7वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। एतान विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतान विभूतिम योगम च, यह वेति। यह वेति का मतलब जो मुझे जानता है। क्या मुझे मेरे विषय में जानता है? मेरी विभूतियों को, जो इस अध्याय में कही गई है, एतान मम विभूतिम। एतान मम विभूतिम का मतलब इस अध्याय में मेरे विभूतियों का वर्णन किया गया है, और जो उसको जानेगा कैसे? योगम च। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? योग का। एक विभूति का वर्णन किया गया, और च का मतलब और योग का। तो कौन से योग का वर्णन किया गया है कहा जाए तो? प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? तो 2 आचार्य हमारे लिखते हैं भक्ति योग का वर्णन। भक्ति योग के मार्ग का वर्णन किया हुआ है, क्योंकि इस 10वें अध्याय को भी गुह्यतम ज्ञान कहते हैं, भक्ति का सार है इसमें। तो योगम का अर्थ, वैसे भी प्रभुपाद ने कहा योग शब्द का अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग उसके नीचे के स्तर हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। जैसे हम भगवान कहते हैं तो परमात्मा और ब्रह्म उसके अंदर समाये हुए हैं, तो हम योग कहते हैं तो सब उसके अंदर आ जाता है। तो योग भी बताऊंगा, और मेरी विभूतियों को भी जानेगा, और मेरे योग को जानेगा, भक्ति योग को जानेगा। और तत्वतः जो इसको स्वीकार करेगा, तत्व से इसको जो स्वीकार करेगा, सो अविकल्पेन योगेन युज्यते, वो अनन्य भक्ति के द्वारा इस ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित होगा। अविकल्पेन
योगेन युज्यते। अविकल्पेन का मतलब इधर उधर भटकेगा नहीं, अनन्य भक्ति से इस ज्ञान में स्थित जो होगा उसके लिए कोई संदेह नहीं है। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी का पढ़िए। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हाँ, तो अनन्य भक्ति किसका अर्थ है? अविकल्पेन योगेन युज्यते। युज्यते का मतलब सेवा में लगना। तो वैसे भगवान आगे कहेंगे कि केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है और अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। और मेरी कृपा से मेरे वचनों के ऊपर विश्वास करेगा तभी मेरे को जानेगा। इस श्लोक में यही कहा गया है। जो मेरी विभूतियों को जानेगा, जो मैं अभी बताने जाऊंगा संक्षेप में, और जो भक्ति योग को जानेगा, एतान विभूतिम योगम च, तो उसका श्रद्धा बढ़ जाएगा, उसका विचार ये निर्णायक हो जाएगा कि भक्ति ही तत्व से मेरा परम सत्य को जानने का साधन है और भगवान श्री कृष्ण मेरा स्वामी है। वो फिर अनन्य भक्ति अविकल्पेन भक्ति योग से, जिसमें मेरे ज्ञान को जानेगा, मेरे विषय में तत्व ज्ञान को जाने का, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति भगवत ज्ञान। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम सीमा भगवत ज्ञान है। तो चरम सीमा भगवत ज्ञान है, तो आधा ज्ञान, आधा क्या सीमा है? आत्मा का ज्ञान, जो ज्ञानियों को होता है आत्मा का ज्ञान। मैं ये 7वें अध्याय में क्या, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, वो आत्मा का ज्ञान वाले सिद्ध हो गए। यतताम भी सिद्धानाम योमाम वेति तत्वतः, वो उन आत्मा के ज्ञान वाले में जो मेरे को जानते हैं, कोई हजारों में एक होते हैं। तो ये है पूर्ण सिद्धि वाला ज्ञान, और आत्मा का ज्ञान है नीचे वाला ज्ञान। ठीक है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक भगवान की विभूतियों में विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी। हाँ, भगवान की विभूतियों को जानेंगे तो भगवान की भक्ति में लगेंगे। इसको हम सामान्य लोगों की भाषा में कैसे कहेंगे? चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को देखेंगे तो नमस्कार करेंगे, भाई भगवान इतना महान है तो उसकी सेवा करनी चाहिए ना। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, सामान्य लोग कहते हैं भगवान महान है, परंतु उसकी महानता की विशेषता नहीं जानते हैं। यहाँ उसकी महानता का विस्तार से वर्णन है। वास्तव में अगर आप जानोगे कि भगवान महान है तो फिर तो हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे और भक्ति के कार्य में लग जाएंगे। जब हम भगवान की विभूतियों को वास्तव में जानेंगे तो शरणागति के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो ऐसा वास्तविक ज्ञान हमको कहाँ से प्राप्त होगा? भागवत, भगवत गीता और ऐसे अन्य शास्त्रों से। भौतिक जगत के संचालन में बहुत सारे देवता हैं और उन सब का अधिपति ब्रह्मा और शंकर जी हैं, 4 कुमार हैं, और फिर उनके इनसे उत्पन्न होने वाले और भी हमारे वंशज हैं।
और हमारे बहुत सारे प्रजापति हैं, इन सब की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से हुई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परपितामह है ना। इसको और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भी कुछ भगवान की विभूतियां हैं कि जिनका नाम है अभी लिया सप्तऋषि, ये भी विभूतियां हैं। जब पूर्ण विश्वास से निस्संदेह कृष्ण के विभूतियों के ऊपर विश्वास हो जाएगा तो फिर भक्ति में लग जाएगा। ये विशेष ज्ञान विभूतियों का अति आवश्यक है। काय के लिए? भक्ति में रुचि उत्पन्न करने के लिए। कभी भी कृष्ण की महानता को समझने में क्या नहीं करना चाहिए? उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसकी महानता को समझ के ही भक्ति में हम लग सकते हैं। इस श्लोक का एक भाव ऐसे भी है कि अर्जुन कहता है कि जैसे मंदिर में है तो भगवान याद आ जाता है, या समाधि में बैठे तो भगवान का ध्यान होता है। सब जगह घूमते फिरते चलते फिरते भगवान का पता कैसे लगे? अविकल्पे न योगे न। और कोई कहीं भी देखे आप तो भगवान ही दिखे, तो इसलिए ये प्रश्न पूछा। अब चतुर्श्लोक की भगवत गीता आ रही है, चतुर्श्लोक की भगवत गीता। तो भगवान की विभूतियों में सबसे बड़ी विभूति है भगवान के भक्त, जिनका वर्णन है इस चतुर्श्लोकी में। भगवान की विभूतियां तो बहुत है, लेकिन भगवान के भक्त सबसे बड़ी विभूति है। ये ऋषि विभूति हैं, ये सारे प्रजापति ये विभूतियां हैं। कितने कितने संतान उत्पन्न किया, ये विभूति है, सामान्य तो नहीं है ये। तो चतुर्श्लोकी रामानुज आचार्य ने इसको कहा है, तब से ये प्रचलित है। ये 4 श्लोकों को चतुर्श्लोकी भगवत गीता रामानुज आचार्य ने इसको प्रमाणित करके प्रचारित किया है और सब स्वीकार किया है सबने। आपका कभी कभी प्रश्न आता है कि इन 4 श्लोकों में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन कहाँ है, ये प्रश्न आता है। तो आइए हम पहला श्लोक पढ़ रहे हैं चतुर्श्लोकी का। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुद्धा भाव समन्वितः। पहले 2 लाइनें हैं संबंध ज्ञान। इस श्लोक के पहले 2 लाइन संबंध ज्ञान है। अहम सर्वस्य प्रभव। भगवान कहते हैं जो कुछ आपको दुनिया में दिखता है इसको मैं उत्पन्न करता हूँ। प्रभव का मतलब सृष्टि, उत्पन्न। तो जो कुछ दिखता है इसका उत्पत्ति करने वाला मैं हूँ। और मत सर्वम प्रवर्तते, और जो कुछ सब कार्य कर रहे हैं इनको भी चलाने वाला मैं हूँ, इनको प्रवृत्ति देने वाला मैं हूँ। प्रवृत्ति का मतलब कार्य में लगाना। ये है भगवान का कौन सा ज्ञान? संबंध ज्ञान। प्रवर्तते का अर्थ क्या लिखा है? मेरे कारण ही सब काम में लगे हुए हैं, कार्य में लगे हुए हैं। उद्भूत होती हैं, ठीक है। उत्पन्न मैं करता हूं, कार्य में लगाता हूं मैं हूं। अब तीसरी लाइन है अभिधेय। क्या लिखा हुआ है? इति मत्वा भजन्ते माम, ये मेरी भक्ति में लगते हैं, ये हो गया अभिधेय। और तीसरी लाइन में बुद्धा भाव, भाव है प्रेम, ये है प्रयोजन। भाई भाव क्या है? भाव भक्ति प्रयोजन है ना। ये शब्द 3 आपको आते हैं ना सबको, संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। तो 2 लाइन पहली है संबंध ज्ञान, तीसरी लाइन है
अभिधेय और चौथी लाइन में भाव है प्रयोजन का सूचक प्रेम। बुद्धा का मतलब बुद्धिमान, समन्वितः का अर्थ क्या है? समन्वितः, बुद्धा भाव समन्वितः, प्रेम से, बुद्धा बुद्धिमान, भाव समन्वितः, भाव युक्त, भाव युक्त। ठीक है, तो ये श्लोक का पढ़ते ही आपको 3 इसमें तो दिख रहे हैं सीधे। इसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य में मुख्य रूप से बहुत से श्लोक हैं कि भगवान कैसे सबकी उत्पत्ति का कारण है। ब्रह्मा शंकर आदि भगवान से ये सब बलदेव विद्याभूषण के श्लोकों को प्रभुपाद ने यथारूप दिया है। तो आइए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। पहले प्रभुपाद जी कहते हैं बड़े बड़े विद्वान जो वेदों को ठीक से जानते हैं, कैसे जैसे बड़े बड़े कहा जाए बड़े बड़े अधिकारी जैसे चैतन्य महाप्रभु के मुख से सुनकर, वो तो उनकी शिक्षाओं से हम इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि भगवान श्री कृष्ण सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगत का आदि कारण है। और ये जानने के बाद सभी भगवान की भक्ति में लगेंगे। ये तो प्रभुपाद जी का पहला सामान्य भाव है। इस भाव में प्रभुपाद जी ने देखो 2 बातें लिखी है, शास्त्र और साधु का प्रमाण। शास्त्र साधु के प्रमाण से हमने कृष्ण को पूर्ण पुरुष मान के उसकी भक्ति करनी है। तो साधु और शास्त्र है ना, वेद को पढ़ता है और विद्वान मतलब साधु, प्रमाणिक साधु। और इसलिए मूर्खों के टीकाओं से विचलित नहीं होता, पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य ये मानता है कि ब्रह्मा जी का आदि स्रोत भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा शंकर सारे देवता ये सब की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से हुई है। अब इसलिए प्रभुपाद जी देते हैं बहुत सारे उदाहरण। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है, यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च गायति स्म कृष्णः। ये आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण है जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है भागवत में जैसे है। तो आद में मतलब सृष्टि के आद में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। ठीक है। नारायण उपनिषद में क्या है, अथ पुरुषो वै नारायणो कामयतः प्रजा से सृजेति। भगवान ने कामना की और सृष्टि हो गई। अन्य उपनिषदों में लिखा है, ये पूरा लंबा श्लोक लिखा है, नारायण ब्रह्मा जायते नारायण प्रजापति प्रजायते नारायण इंद्रो जायते नारायण अष्टवशवो जायन्ति नारायणादेकादश रुद्रो जायन्ति नारायण द्वादशादित्यः। अभी आपकी जानकारी के लिए सबका आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है। नारायण से ब्रह्मा का उत्पन्न, ये तो ठीक है। नारायण से सारे प्रजापति उत्पन्न हुए, नारायण से इंद्र उत्पन्न हुआ, नारायण से 8 वसु हुए। कौन से वसु हुए? और 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न हुए। और वो नारायण श्री कृष्ण का एक विस्तार है।
उसी वेद में लिखा है ब्रह्मणो ही देवकी पुत्र। वो जो ब्रह्म है वो देवकी पुत्र है, पर ब्रह्म श्री कृष्ण। एको वै नारायणासीन न ब्रह्मा न ईशानो नापो नागिसो नाग्नि सोमम नेमे द्याव आ पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। आरंभ में केवल एक अकेले नारायण थे, न तो ब्रह्मा था, न शंकर जी था, न जल था, न अग्नि थी, न सूर्य था, न चंद्रमा थे, न सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं था, और स्वर्ग आदि लोक नहीं थे, पृथ्वी नहीं था, आकाश मंडल और सूर्य कुछ भी नहीं था। ये महाउपनिषद है। ये केवल जानकारी के लिए बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सबका। ये किसके लिए इतना सारा दिया हुआ है? अहम सर्वस्य प्रभव। अहम सर्वस्य प्रभव को प्रमाणित करने के लिए इतने सारे श्लोक दिए गए हैं। प्रजापतिनाम च रुद्रम चापि अहम एव सृजामि वै तौ हि मां न विजानीतो मम माया विमोहितो। सारे प्रजापति शंकर आदि जितने भी देव हैं मेरे द्वारा इनकी सृष्टि हुई है, परंतु मेरी माया के कारण ये इसको नहीं जानते हैं। और वाराह पुराण में क्या लिखा है? नारायण परो देवा तस्माद जातस् चतुर्मुखः तस्माद रुद्रो भवत देवः सच्च सर्व ज्ञाताम गतः। तो नारायण से ब्रह्मा शंकर ऐसे उत्पन्न हुए। तो ये आपको याद नहीं हो को तो बहुत से प्रमाणों से, वेदों से श्रील प्रभुपाद ने ये स्थापित किया है अहम सर्वस्य परब्रह्म। और अहम है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण बोल रहा है। ठीक है। और इसलिए क्योंकि सारंग की सृष्टि का आदि कारण कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? कौन सा कारण कहते हैं? मूल कारण कहते हैं। क्योंकि मुझसे उत्पन्न ही है, इसलिए मैं सबका आदि कारण हूं। और सभी मेरे निर्देश में, सभी मेरे अधीन है, कोई भी मुझसे ऊपर नहीं है। कृष्ण के ऊपर कोई ईश्वर नहीं। ऐसी जानकारी अगर प्रमाणिक गुरु से कोई भाग्यशाली प्राप्त करता है शास्त्र के माध्यम से, तो फिर अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना के कार्य में लगाता है और उसी को बुद्धा कहा जाएगा। बुद्धा की परिभाषा लिखिए। बुद्धा किसको कहते हैं? जो साधु शास्त्र और गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण को पर तत्व सबका स्रोत जान ले और उसकी भक्ति में अपनी शक्ति को लगा दे, वो है बुद्धा। ये है बुद्धा की परिभाषा। अब ये बुद्धा है तो बाकी क्या है? बोला बाकी सब बुद्धू है। देखो इसके बाद लिखा है ये बुद्धा और अन्य सब बुद्धू। ये बुद्धू मूर्ख ही समझेंगे, कृष्ण सामान्य मानव है। और जो कृष्ण भावना है ऐसे मूर्खों से कभी भी भ्रमित नहीं होगा और ऐसे मूर्खों के, ऐसे बुद्धुओं के लिखे हुए गीता के तात्पर्यों को कभी नहीं पढ़ेगा और अपना कृष्ण भावना में दृढ़ता से संकल्प पूर्वक आगे बढ़ेगा। तो अब ये जानकारी में कौन 11 रुद्र हैं, कौन 12 आदित्य हैं, इनके नाम वाम कहीं से जानकारी होनी चाहिए ना।
हाँ जी, मिल जाएगा आपको, ये कहीं आप ढूंढेंगे 11 रुद्रों के नाम। ये तो रुद्रों का नाम ले रहे हो। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु। आदित्य के पुत्र 12 है, जिसमें इंद्र है, उपेंद्र एक भगवान का अवतार है, सूर्य है, पूरा मिल जाएंगे। ज्ञात की जानकारी में हमारे पास लिखे होने चाहिए, कभी भी काम आए ना तो पता आना होना चाहिए। 12 आदित्य कौन से हैं, 11 रुद्र कौन है, 8 वसु कौन है, इनके नाम आने चाहिए। अब एक बात चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान अपनी शक्तिशाली विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में, अपनी शक्तिशाली विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सारी सृष्टि का मैं आदि कारण हूं। कौन सी सृष्टि? बहुत, वो दोनों, कौन से? भौतिक और आध्यात्मिक। ये है प्रभव का अर्थ। और अब सर्वम प्रवर्तते का अर्थ क्या है? मेरे कारण ही परमात्मा के रूप में, मेरे कारण, मेरे परमात्मा के रूप में सारा भौतिक जगत कार्यशील है। मत प्रवर्ते का अर्थ क्या है? मेरे परमात्मा स्वरूप से सारा भौतिक जगत कार्यरत है। अच्छा, भगवान दूर भी है, भगवान नजदीक की है। आपने पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? श्रीशो में। तो इसका उदाहरण क्या है? नजदीक है कैसे और दूर कैसे है? परमात्मा के रूप में नजदीक हृदय में है, और भगवान के रूप में बहुत दूर है। और चलता भी है, नहीं चलता है। चलता कैसे है? और नहीं कौन चलता है? चलता कौन है? ब्रह्म नहीं चलता है, क्योंकि वो सर्वत्र है, और भगवान चलता है। भगवान चलता है, ब्रह्म नहीं चलता। कहाँ चलेगा ब्रह्म? सब जगह तो पहले से है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई मेरे से प्रवृत्त क्या होता है? कोई क्या प्रवृत्त होता है? बोला मेरे अवतार के रूप में नारद आदि आते हैं, वो मेरे अवतार हैं। वो भक्ति का, ज्ञान का, तपस्या का, कर्म का, ये सब साधन सिखाते हैं, जिनके द्वारा सब काम करते हैं। वो भी तो मुझसे निकला है भाई। ब्रह्मा भी मेरा एक अवतार जो भक्ति सिखा रहा है। ऐसे दूसरे भी अवतार आपको सब साधन सिखा रहे हैं। और इसके बाद भगवान अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, योग और अनन्य भक्ति। भाव का अर्थ है दास्य भाव, सख्य भाव। ऐसे इन भावों में तो जो पहले कहा था 7वें श्लोक में, क्या कहा था? मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। तो इस श्लोक में ऊपर ऐश्वर्य, नीचे योग है। एक और दृष्टि इस श्लोक के ऊपर क्या है? पहले ऐश्वर्य है 2 श्लोकों में, और नीचे योग है। योग का मतलब अनन्य भक्ति। तो जो भगवान ने कहा पश्य में योगम ऐश्वरम, तो ये योग और ऐश्वर्य का वर्णन इस श्लोक में है। अब योग और ऐश्वर्य का वर्णन आपको इस श्लोक में समझ में आ रहा है? पहला 2 लाइन ऐश्वर्य है, नीचे 2 लाइन योग है, का भक्ति योग है, अनन्य भक्ति का वर्णन है। नवा श्लोक पढ़ रहे हैं। मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथ्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है। मदगत प्राणा, अगर मैं उनके चित्त में नहीं रहूंगा तो प्राण निकल जाएंगे।
बोधयंत परस्परम, आपस में एक दूसरे को मेरी कथा सुनाते रहते हैं। कथ्यंतश्च, और कथा करते हैं, सुनते हैं। नित्यम, मेरी कथा नित्य सुनते हैं। तुष्यंती च रमंती च, संतुष्ट होते हैं और आनंद में मगन रहते हैं। तो इस श्लोक में 3 लाइनें हैं अभिधेय, भक्ति कैसे करनी चाहिए, और चौथी लाइन है प्रयोजन रमनते। रमनते का मतलब रमण करना, मतलब प्रेम का सूचक है। तो पहले 3 लाइनों में क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, अभिधेय। पहले 3 लाइन में अभिधेय और चौथी लाइन में प्रयोजन का, रमण में प्रयोजन शब्द है। अच्छा जी, अब मत चित्ता का क्या अर्थ है? मन में मुझे पाने का लोभ, मुझे मेरी प्राप्ति का मन में लोभ हो, मत चित्ता। जिनके चित्त में सदा मैं निवास करता हूं, ऐसे इसका अर्थ एक ये भी होगा। प्रचार में हम इसको क्या कहते हैं, चित्त का मैं एक और अर्थ अपनी तरफ से निकालता हूं। चित्त का अर्थ है चित्र, चित्र, ये चित्र है ना। तो भगवान कहते हैं जिसके दिल में मेरा फोटो है सदा, अपनी दिल में जो मेरे फोटो को रखता है, और वो फोटो दिल से निकल जाए तो प्राण निकल जाएगा। तो फिर मैं उदाहरण देता हूँ, ऐसा कौन भक्त है जिसके हृदय में भगवान का चित्र है? बोला हनुमान, और सीताराम है, और खोल के दिखा दिया। तो ये मत चित्ता का एक भाव है कि भक्त वो जिसके हृदय में सदा भगवान का चित्र समाया रहे। हमारे को भी मत चित्ता बनना चाहिए। सारा दिन हमारे हृदय में कृष्ण बलराम, गौर निताय, राधा श्याम विराजमान रहने चाहिए। ये एक मत चित्ता का भाव है। और मत चित्ता का उदाहरण मत चित्ता का उदाहरण कौन है? हम कहते हैं हनुमान उदाहरण है, गोपियां उदाहरण है। गोपियों के हृदय में भगवान सदा बसते थे। एक कथा आपको सुनाई है ना, गर्म दूध वाली कथा। राजा रानी के गर्म दूध पिलाया तो पांव जल गया कृष्ण का। तो मत चित्ता हुई ना, कि मत चित्ता हुई कि उसके चित्त में भगवान सदा रहते हैं। उसके हृदय में, हृदय एक अर्थ चित्त का हृदय है, मन है, चेतना है। श्री रूप गोस्वामी मत चित्ता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के चित्त के भाव को जानते हैं, मन को जानते हैं। ये भी मत चित्ता का अर्थ है, जो मेरे चिंतन में सदा लगे हैं। और मदगत प्राणा का उदाहरण कौन सा देंगे? मेरे विषय में नहीं कथा करेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। गोपियां मरी नहीं ना, प्राण निकले ही नहीं। दशरथ महाराज ऐसे उदाहरण है, राम के नहाने का सुना प्राण निकल गए। मदगत प्राणा, अगर मैं नहीं मिलूंगा तो प्राण निकल जाएंगे। कुंती महारानी इसका उदाहरण है। अर्जुन वापस आया, कृष्ण का पता नहीं लाया, कुंती के प्राण निकल गए। ये मदगत प्राणा। बोला बोधयंत परस्परम कथयंतश्च नित्यम। फिर वो जीते कैसे हैं? बोला बस मेरी कथा करते हैं। एक कथा खत्म करता है, दूसरा शुरू करता है, और नित्य कथा करते रहते हैं। ऐसे भक्तों का उदाहरण कौन सा है? तब मैं कौन सा? चतुष कुमार भक्ति में बात देर से आए बेचारे। उद्धव और विदुर जमुना के किनारे जो कृष्ण कथा कर रहे हैं ना, वो असल में मच्चद मदगत प्राण बोधयंत परस्परम का उदाहरण है। उद्धव और विदुर के बीच में जो कृष्ण का चरित्र गाया जा रहा है, वो बड़ा अद्भुत है। तीसरे स्कंद के पहले 3 अध्यायों में, 4 अध्यायों में ये इसका उदाहरण है। बोधयंत परस्परम, निरंतर कथा करते हैं। कोई निरंतर भागवत सुनना चाहते हैं। अब ऐसे बहुत से महात्माओं को हम जानते हैं, बेचारे कभी ठीक नहीं होते, खटिया पे पड़े होते हैं, तो कहते हैं आप पढ़ो भागवत, आप पढ़ो। वो थक जाता है, दूसरे को कहते हैं आप पढ़ो, वो सुनते ही रहते हैं।
प्रायः उनका श्रवण चालू रहता है, वो बंद नहीं करते। प्रभुपाद जन्माष्टमी के दिन बोला कृष्ण बुक पढ़ो, बड़े बड़े सन्यासियों के डंडे ऐसे थे, सबको सुनते सुनते नींद आ गई, लेकिन प्रभुपाद बड़े प्रेम से सुन रहे थे न्यू वृंदावन में। तो इसमें रस आएगा तो सुनेगा, नहीं तो सो जाएगा। लेकिन वो भक्त जब आपस में कथा करते हैं तो उसमें रस आता है। तुष्यंती च, उस कथा से वो संतुष्ट हो जाते हैं, फिर उनको और कुछ नहीं चाहिए। रमन्ती च, उसके हृदय में भगवान के प्रेम का उदय हो जाता है। अनन्य भक्त कैसे कार्य करते हैं? उनको बुद्धि योग, ये आगे आएगा, उनको बुद्धि योग, उनको बुद्धि योग भगवान की कृपा से मिलेगा। वो वास्तव ज्ञान मेरा जान लेंगे, जो सबके लिए मुश्किल है वो भक्तों को मिल जाएगा। और उनका मन मेरे नाम रूप गुण लीला के रस आस्वादन के लिए लोभी लालची हो जाएंगे, लोलुप्य उत्पन्न हो जाएगा। मज्जित्ता का अर्थ क्या लिखा है चक्रवर्ती पाद ने? मेरे गुण रूप नाम लीला के रस आस्वादन के लिए उनके हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाएगा। ये लोभ कौन सी भक्ति के लिए लोभ अति आवश्यक है? राग अनुगा भक्ति के लिए दो चीजें चाहिए। अधिकारी कौन है राग अनुगा भक्ति का? दो चीजें चाहिए, एक तो लोभ होना चाहिए और दूसरा चाहिए निष्ठा तक पहुंचा हुआ हो, अनर्थ निवृत्ति से ऊपर हो तब। अगर निष्ठा तक नहीं पहुंचा है तो वो सहजिया हो जाएगा। निष्ठा तक कम से कम हो और फिर लोभ हो, तब राग अनुगा भक्ति का शुभारंभ कर सकता है। तो यहां जो लोभ लिखा है इसका मतलब ये राग अनुगा भक्ति का सूचक है चक्रवर्ती के भाव में। और बिना भगवान के वो अपने जीवन को भी नहीं रख सकते हैं। उनको तो भोजन की भी चिंता नहीं रहती है। आपस में प्रेम पूर्वक कथा करते हैं। अब इसमें और क्या है वो देखो, कौन से भक्ति के अंग है आज देख लो। मज्जित्ता है सुमरण भक्ति। मज्जित्ता कौन सी भक्ति है? सुमरण। और श्रवण भक्ति है बोधयंत, और कीर्तन भक्ति है कथ्यंतस। और ये तीनों बड़ी प्रबल भक्तियों का वर्णन इस श्लोक के पहले दो लाइनों में है। कौन सी भक्ति का वर्णन है? सुमरण, श्रवण और कीर्तन, तीनों है ना? तीनों मिल रहे हैं कि नहीं? और तीनों प्रबल है। कौन सा श्लोक याद आता है इन तीन भक्तियों के लिए? साधन भक्ति का पहला श्लोक है। साधन भक्ति कैसे करें? वैदिक साधन। भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का ही 5वां श्लोक होगा। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतम्यम स्मर्तव्यम कीर्तत्यश्च यदिच्छति अभयम। ये लगे तीनों है उसमें कि नहीं? तीनों चाहिए इसमें, तीनों है ना? पहले मिल गई तीनों। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये भक्ति का रहस्य है, ये भक्ति का रहस्य तीनों। भक्तों को संतुष्टि और आनंद देती हैं।
ये भौतिकवादी नहीं समझते कि ये भक्त इसी में कैसे सुख लेते हैं, बाहर से कुछ नहीं मिलता है फिर कुछ कैसे है। अब कहते हैं तुष्यंती और रमंती का भाव क्या है? क्या तुष्यंती अपने साधन में वो संतुष्ट हैं, साधन भक्ति जब करते हैं तो संतुष्ट हैं, और ये आशा है कि प्रेम में भविष्य में प्रेम प्रकट हो जाएगा। ये रमंती की परिभाषा है। हम साधन करते रहेंगे तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो रमंती का अर्थ हुआ प्रेम प्रकट होना, और तुष्यंती का अर्थ हुआ साधन में संतुष्ट रहना। साधन में संतुष्ट रहते हैं और सौभाग्य से आशा रखते हैं कि भविष्य में प्रेम प्रकट होगा। इसका अर्थ है राग अनुगा भक्ति का सूचक है ये श्लोक। चक्रवर्ती बात कहते हैं ये श्लोक राग अनुगा भक्ति। और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये अभिधेय का श्लोक है, कैसे भक्ति करनी चाहिए। और मदचित्त का अर्थ है, मदचित्त का अर्थ है मेरा स्मरण करते हैं और अपना जीवन मेरे बगैर रख नहीं सकते हैं। बोलता उदाहरण क्या, जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रहती, जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, भक्त मेरे बिना रह नहीं सकते। तो क्या करते हैं, एक दूसरे को मेरी कथा कीर्तन सुना के जीवित रखते हैं। तुष्यंती अमृत पीते हैं, रमंती, बोला रमंती कैसे हैं उदाहरण देते हैं। रमंती का मतलब जैसे नौजवान लड़के लड़की आपस में मिले ना, ऐसे मुझे प्राप्त करने के लिए उनको आनंद मिलता है। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, शुद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन जो दिव्य प्रेम की स्थिति में है उसका वर्णन किया गया है। जो पूर्ण रूप से भगवान की प्रेम भक्ति में दिव्य रूप से लगे हैं, उनको मन कभी कृष्ण के चरणों से अतिरिक्त कहीं जाता ही नहीं है। मन कृष्ण पदार बिंदे, और उनका विषय केवल कृष्ण की नाम गुण रूप लीला का है। तो शुद्ध भक्तों के लक्षण, शुद्ध भक्तों के लक्षण इसका मतलब शुद्ध भक्ति का साधन इसमें बताया गया है। भाई भक्तों के लक्षण का मतलब भक्ति का साधन, भक्ति करेंगे तब शुद्ध भक्त में लक्षण आएंगे ना। तो ये अभिधेय है। तो भगवान के शुद्ध भक्त 24 घंटे भगवान के कथा कीर्तन में लगे रहते हैं, भगवान की गुण नाम रूप लीला का वर्णन करते हैं और आपस में सदा ही निमग्न रहते हैं भगवान के कथाओं में और संतुष्ट रहते हैं। अब प्रभुपाद जो लाइन लिखी है इसको समझिए। प्रारंभिक भक्ति की स्थिति में वो सेवा से ही संतुष्ट होते हैं, ये है साधन, ये है साधन भक्ति का सूचक। और जब भक्ति परिपक्व हो जाती है तो वास्तव में भगवत प्रेम की अनुभूति करते हैं, ये है प्रयोजन। तो साधन और प्रेम दोनों है। प्रभुपाद यहाँ दोनों लिख रहे हैं, देखो मिला, ये लाइन मिली आपको? मिला। भक्ति की पारंपरिक अवस्था में सेकंड ऐसी जब दिव्य स्थिति में होते हैं ना तो भगवान के धाम में होने वाली मधुर लीलाओं का रसास्वादन करते हैं। अब प्रभुपाद जी यहां से आगे भक्ति लता बीज वाले श्लोक की पूरी परिभाषा लिखेंगे। देखिए कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने
ऐसी पहले साधन भक्ति और फिर आगे जाके प्रेम भक्ति के प्राप्ति के लिए लिखा है। क्या लिखा है? भक्ति का बीज जीव के हृदय में कैसे आरोपण होता है। तो पहले लिखा है ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। और फिर लिखा है कि भक्ति क्या है? एक बीज के समान है जो भक्त के, जो जीव के हृदय में श्रवण कीर्तन आदि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन श्रवण से क्या होता है? भक्ति का बीज अंकुरित होता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि भक्ति का बीज है क्या? महामंत्र तो साक्षात भगवान है, भक्ति का बीज कैसे होगा? भक्ति के नेम और साधन जो गुरु सिखाता है उसको भक्ति का बीज कहा जाता है। श्रद्धा बिंदु गुरुदेव दिया है ना, श्रद्धा बिंदु। भक्ति शुरू होती है श्रद्धा से। तो भक्ति की नेमावली जो गुरुदेव से प्राप्त होती है उसको भक्ति का बीज कहते हैं। हरे कृष्ण मंत्र भक्ति का बीज नहीं है। बीज अंकुरित कैसे होता है? श्रवण कीर्तन से। श्रवण कीर्तन जले सिंचन करे। तो बीज को श्रवण और कीर्तन से उस बीज को अंकुरित करना है। देखो लिखा है, प्रभुपाद ने आगे लिखा है, ये बीज को पानी देंगे तो अंकुरित होगा और फिर ये लता बढ़ेगी। भौतिक जगत का भेदन करती हुई ब्रह्म ज्योति से आगे आध्यात्मिक जगत में जाएगी और वो जाके कृष्ण लोक में, गोलोक में पहुंचेगी, वृंदावन में। और वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लपट जाएगी और फिर वहां वो लता फल देगी। वो फल है कृष्ण प्रेम। वो फल देगी, फले फूलेगी, फल फूल देगी। तो इस लता के लिए श्रवण कीर्तन के जल का सिंचन करना चाहिए। ये मध्य लीला में 19वें अध्याय में इसका वर्णन है, सनातन शिक्षा में शायद, या रूप शिक्षा में। रूप शिक्षा में ये रूप शिक्षा है। क्या नाम? नियम। नियम हरे कृष्ण। भक्ति के नियम, नियम साधन, रूल्स एंड रेगुलेशन। अंग्रेजी में लिखा है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस गिवन बाय स्पिरिचुअल मास्टर इज कॉल्ड द सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस। बहुत दिन पहले बताया था। और जब वो हमारी भक्ति की लता कृष्ण के चरणों में लपट के प्रेम का फल दे देगी तो फिर संसार में हम जल बिना मछली की तरह नहीं तड़पते रहेंगे जब तक कृष्ण का प्राप्ति नहीं होगी। और इस स्थिति में हम दिव्य वो गुण प्राप्त करेंगे जिससे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सके। और अब कहते हैं ये सब जो अब फिर भगवान से प्रेम हो गया तो उसमें तो बहुत से दास्य है, सख्य है, तो उसका पता कहाँ लगेगा? बोलो भागवत में जाके पढ़ के देखो। भागवत वैष्णवानाम यथा प्रियम, ये श्लोक है। श्लोक नहीं दिया है ना, 12, 13, 18 पूरा श्लोक है। क्या लिखा है? श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम वैष्णवानाम यथा प्रियम, ये श्लोक है। ठीक है।
पूर्णम पुराणम अमलम यद वैष्णवनाम प्रियम। तो भागवत में कोई भौतिक कार्य नहीं है, ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है। भागवत में केवल कृष्ण प्रेम है। भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है उसका भागवत में वर्णन है। इसलिए जो कृष्ण भावना में अनुभव भक्त है वो निरंतर ऐसे भागवत जैसे शास्त्र में रुचि रखते हैं और उनको ये भागवत ऐसा लगता है जैसे रमनते रमनते लिखा है प्रभुपाद ने, क्या लगे जैसे नवयुवक और युवती को आपस में वो मतलब वो उनकी बातें खत्म नहीं होती है, भक्तों की भागवत पढ़ना समाप्त नहीं होती है, पढ़ते ही रहते हैं, थकते ही नहीं। अब 10वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। मछली वाला उदाहरण करें तो स्वामी तुलसीदास कहते हैं जिए बिनु देह न दिए बिनु नारी, जिए बिनु देह न दिए बिनु बालवसी ना। महाराज तुलसी सीता मैया कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आप यही रहो, मैं जा रहा हूँ, वही कहते हैं सीता मैया को मैं जीवित कैसा सकता आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उदाहरण इस पर दे सकते, और हम 3 बजे प्रसाद के बगैर जीवित नहीं रह सकते। इसमें उदाहरण नहीं दे सकते। देखो भगवान और अनन्य भगवान सीता और राम जुदा कभी होते ही नहीं है। हाँ मतलब वो उनके विरह में और प्रेम बढ़ता है, राधा कृष्ण की जुदाई होती नहीं है। हाँ वही भक्तों का उदाहरण देना है तो चैतन्य महाप्रभु का भाव है, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्राय विष्टम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद व्रणे में, ये इसका भाव है कि आपकी सुमरन नहीं हो तो जगत हमारे लिए सूना है। अब 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ये भी अभिधेय है, भक्ति है ना। मेरा भजन करते हैं, निरंतर भजन में लगे हुए हैं, जो मेरे निरंतर भजन में लगे हुए हैं, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। ये भगवान की कृपा है जिसके द्वारा मेरे पास वो आ जाते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना ये तो प्रयोजन हो गया भाई। लक्ष्य क्या है हमारा भक्ति का? भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान देंगे बुद्धि योग, हम भगवान को करेंगे प्राप्त। तो दोनों इसमें मुख्य भक्ति का सूचक है अभिधेय का, और भगवत प्राप्ति हो गई तो प्रयोजन भी है। प्रभुपाद जी ने अनुवाद क्या लिखा है? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। बिल्कुल सरल है, शब्दों का अर्थ बिल्कुल साफ है। बुद्धि योग के लिए प्रभुपाद ने ज्ञान लिखा है क्योंकि बुद्धि का मतलब ज्ञान है। क्या है बुद्धि योग? परंतु यहाँ प्रभुपाद देखो मैं उसको ज्ञान देता हूँ, तो ये कौन सा ज्ञान देंगे कहा जाएगा? तो ये संबंध ज्ञान जिसके द्वारा भगवान को पाया जा सके। वैसे बुद्धि योग को प्रभुपाद जी भक्ति योग, बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग बराबर बराबर लिखते हैं। अच्छा, जो हमने अभी श्लोक पढ़ा 9वां, उसमें रमनते तुष्यंती, तो वो जो भक्त को आनंद मिलता है वो कौन से स्तर का है? बोला वो प्रकृति के प्राकृत गुणों से परे है, वो आध्यात्मिक स्तर का है, प्रकृति के गुणों से परे का है। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसा आनंद मिले कैसे? जब ऐसा अद्भुत दिव्य आनंद भक्तों को प्राप्त होता तो मिले कैसे?
वो मिलेगा जब आपसे संपर्क होगा तब ना। भगवान तो आनंद घन है, जब उससे हम मिलेंगे, उससे सेवा में जुड़ेंगे तब आनंद मिलेगा ना। तो उसके लिए जो साधन है वो इस श्लोक में बताया गया है। तो इस श्लोक का उस श्लोक के साथ संबंध क्या है? जो आनंद की अनुभूति दिव्य स्तर पे करते हैं भक्त, उस आनंद को प्राप्त करने का साधन क्या है जिससे भगवान से संपर्क हो जाए। ये श्लोक है वो साधन जिसके द्वारा भगवान से संपर्क हो जाए, जिससे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो। मानो अर्जुन पूछ सकता है कि ऐसे दिव्य आनंद कैसे मिलेगा भक्तों को, तुष्यंति रमन्ति, तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं उनको। मैं बुद्धि योग, चक्रवर्ती बात कहते हैं बुद्धि योग का मतलब भक्ति। किसको देते हैं? सतत युक्ता नाम। सतत युक्ता का मतलब सदा मेरा सानिध्य चाहते हैं, निरंतर मेरे सानिध्य के इच्छुक हैं, निरंतर मेरे सानिध्य के इच्छुक हैं, मेरा सानिध्य, मेरा संग चाहते हैं। केवल भगवान ही बुद्धि योग दे सकते हैं और उनके मन में ये भगवान प्रकट करते हैं। न ये बुद्धि योग कहीं और से मिलेगा, न अपने आप होगा। ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, न किसी के सिखाने से आया है और न अपने आप आता है, ये तो महात्माओं की कृपा से आता है। तो यहाँ यही भाव है कि बुद्धि योग अपने आप भी नहीं आएगा और कोई भी नहीं दे सकता, भगवान दे कृपा करके, या भगवान का भक्त। कि भगवान का भक्त जब भगवान को कृपा करके सिफारिश करेगा तब भगवान देंगे। तो मेरी अनुभूति केवल मुझसे ही प्राप्त हो सकती है। और केवल भक्तों को ही मिलती है, मेरे द्वारा ही केवल, और मेरे भक्तों को ही केवल मिलती है। और उस भक्ति के द्वारा वो मेरा सानिध्य प्राप्त करते हैं, मेरे निकट आ जाते हैं। भगवान आप अनंत गुणों के स्वामी हैं, आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो गुरु की शिक्षा से, गुरु की शिक्षा ग्रहण करो, मिल जाओगा। जो मेरा नित्य सानिध्य चाहते हैं, संग चाहते हैं, सतत युक्ता नाम यही अर्थ लिखा है, और मेरी प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, मैं उनको वो बुद्धि देता हूं जिसके द्वारा, वो ज्ञान देता हूं, लिखा है वो ज्ञान देता हूं जिसके द्वारा वो मुझ अनंत को समझ लेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं बुद्धि योग बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें दूसरे अध्याय में बुद्धि योग शब्द आया था। एक श्लोक आया था बुद्धि योगम। अभी तक येषाम अभिता सांख्ये बुद्धि योगम इमं शृणो बुद्ध्या युक्तो या। तो ये जो श्लोक है उसमें सूत्र था और अब ये विस्तार है। यहाँ बुद्धि योग का विस्तार किया गया है। और बुद्धि योग क्या है? कृष्ण भावना में कार्य करना, और इसको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा जाता है, बुद्धि कही जाती है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि। और बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग का अर्थ है जिसके द्वारा रहस्यमय कार्य किए जाएं और जिसके द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सके। जो भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं उनको कृष्ण भावना में भक्ति का सहारा लेना चाहिए। इसी को बुद्धि योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वो साधन है जिसके द्वारा हम भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवान के सानिध्य को प्राप्त करेंगे, अपने परम लक्ष्य कृष्ण भावना में अग्रसर हो जाएंगे।
लोगों को इस बात का मालूम नहीं है, इसलिए आके बैठते हैं फिर चले जाते हैं। अभी आए थे, बैठे थे, कुछ चले गए। ये लोग नहीं समझते, लिखा है यहाँ, लोग ये नहीं जानते हैं, इसलिए कि भक्तों का संग और प्रमाणिक गुरु का संग बहुत महत्वपूर्ण है। हमको जीवन का लक्ष्य कृष्ण है ये समझना चाहिए और उस रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, तभी उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो लक्ष्य को जानते हैं परंतु इतने संसार के फल के कर्मों में फंसे हुए कि लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। कुछ लोग हैं कृष्ण हमारा जीवन का लक्ष्य है ये जानते हैं परंतु फिर भी ज्ञान में तर्क वितर्क में लग जाते हैं और ज्ञान योग में जाते हैं, कृष्ण को नहीं पाते। और जब हम जानते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य भी कृष्ण है और पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में लगते हैं, तब हम भक्ति योग या बुद्धि योग में हैं। ये है पूर्ण योग। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ लक्ष्य को जाने भी, परंतु हम जानते हैं, हमारे भक्त जानते हैं कृष्ण भावना हमारे जीवन का लक्ष्य है, परंतु अभी भी हमारा दुनिया के भोग में अगर मन लगा हुआ है तो वहाँ लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, देर लगेगी। और ज्ञान में लक्ष्य कृष्ण है परंतु ज्ञान में तर्क वितर्क करेंगे, कृष्ण ब्रह्म है कि ब्रह्म कृष्ण है, तो परमात्मा महान है कि ब्रह्म महान है, तो भी टाइम खराब हो जाएगा। परंतु कृष्ण लक्ष्य है और उसकी सेवा में लग जाए तो फिर लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ये पूर्ण योग है और ये परम सिद्धि की अवस्था है और इसके लिए प्रमाणिक गुरु का होना अति आवश्यक है और ऐसा गुरु होने चाहिए जो परंपरागत किसी संस्था से जुड़ा हुआ। अगर वो व्यक्ति इतना बड़ा बुद्धिमान नहीं है कि मैं भक्ति को प्राप्त करूं, तो भी भगवान उसको हृदय से निर्देश देते हैं और वो भगवान को अंततोगत्वा प्राप्त कर ही लेगा बिना किसी कठिनाई के। तो क्या लक्षण है ऐसे भक्त का जो भगवान तक पहुंचा जाएगा? उसका क्या गुण है? वो निरंतर कृष्ण की भावना में लगा है, प्रेम पूर्वक सेवा कर रहा है, सब प्रकार की सेवा प्रेम पूर्वक कर रहा है। कोई कार्य कृष्ण के लिए करना चाहिए और वो प्रेम पूर्वक करना चाहिए। भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु भगवान की सेवा में अगर लगा हुआ है तो भगवान परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी सहायता करते हैं। अब भगवान कैसे सहायता करते हैं ये श्लोक हम कल पढ़ेंगे। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमत्तमः नास्यामि आत्मभाविस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो यहाँ चतुर्श्लोकी भगवत गीता कल पूरी होगी और इसके बाद पहली बार अर्जुन अपना अनुभव बताएगा अभी तक जो सुना है उसका। ये फिर 12 श्लोक से शुरू होगा, तो ये कल करेंगे। और कोई प्रश्न जिज्ञासा है? क्योंकि इसके बाद मेरा कंटिन्यूअस 4 से 6 है, 6 से 7, 7 से 8 और सुबह